अगर आप 18 साल के हो गए हैं और अभी भी माइनर पैन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इतना जान लीजिए कि आपको बैंक में भी प्रॉब्लम हो सकता है और जॉब में भी कई तरह के काम में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप माइनर से मेजर करवा लें अपना पैन कार्ड को। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि माइनर से मेजर कैसे किया जाता है। सो हेलो गाइस, मैं हूं सईद अनवर। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे माइनर पैन कार्ड को मेजर किया जाएगा। और दूसरी बात, माइनर पैन कार्ड में क्या होता है कि फोटो होता ही नहीं है और सिग्नेचर भी नहीं होता है, या फिर पिताजी का होता है या खुद का ही होता है तो लेकिन फोटो होता ही नहीं है। और आप जो अभी कीजिएगा उसमें क्या होगा, फोटो सिग्नेचर सब अपना मनपसंद लगा सकते हैं अपना, तो ये फायदा है। तो इसीलिए आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे किया जाता है। जैसे आप अपडेट कर लेंगे तो आपका पैन कार्ड जो है, फिजिकल पैन कार्ड 7 से 15 दिन के अंदर में आपके घर के पते पर डिलीवर हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए। और उसके लिए गाइज सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड लगेगा, इसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल आपको लगेगा, क्योंकि इसमें ओटीपी जाएगा। और एग्जिस्टिंग पैन कार्ड चाहिए, यानी जो पैन कार्ड आपका पहले से बना हुआ माइनर पैन कार्ड, वो पैन कार्ड चाहिए ताकि उस नंबर से आप आगे काम कर सकें। तो ये सब पहले मौजूद कर लीजिए, उसके बाद जो है कि आपको आगे के प्रोसेस करना है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च बार में NSDL पैन सर्च कर लेंगे। उसके बाद जो है कि इजी पैन कार्ड एप्लीकेशन, पहला वाला जो लिंक मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइज आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप, इस पर करेंगे क्लिक। उसके बाद जो है कि नीचे देखिए चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन कार्ड डाटा, तो उसके बाद इस पर जो है कि आपको क्लिक करना है, क्योंकि हम उसमें अपडेट करने वाले हैं। तो उसके बाद जो है कि सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन टाइटल है, टाइटल में अगर मान लीजिए लेडीज है तो श्रीमती चुनेंगे, अगर कोई जेंट्स है तो यहाँ पर श्री चुनेंगे। उसके बाद जो है कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम सईद अनवर है, या फिर मान लीजिए मेरा नाम MD सईद अनवर है। पहला हुआ MD, उसके बाद लास्ट नेम क्या हो गया, अनवर। उसके बाद मिडिल नेम हो गया सईद। इस प्रकार से आप भरेंगे MD सईद अनवर। फर्स्ट नेम MD हुआ और मिडिल नेम सईद हो गया और लास्ट नेम अनवर हो गया। अगर मान लीजिए किसी का एक ही नाम है, जैसे मान लीजिए सिर्फ सईद है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट नाम में ही डालेंगे सईद, और इधर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इसको जो है कि आपको छोड़ देना है। फर्स्ट नेम मिडिल नेम आपको कुछ नहीं भरना अगर एक ही नाम है। अगर दो नाम है, जैसे मान लीजिए सिर्फ सईद अनवर है, तो अनवर को लास्ट नेम में भरेंगे और सईद को क्या करेंगे, फर्स्ट नेम में भर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको फिल करना है। तो इस प्रकार से आप लास्ट नेम फर्स्ट नेम जो भी है उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ आधार के हिसाब से डालिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी जो है वो ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। उसके बाद जो मोबाइल नंबर इसमें लिंक करना है वो मोबाइल नंबर को इस पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको यस कर देना है। उसके बाद बाय सबमिटिंग डाटा, इसको टिक करना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस टोकन नंबर को आप कॉपी करके रख लेंगे। ये मान लीजिए अगर एप्लीकेशन ऑनलाइन करते समय जो है कि अगर मान लीजिए कोई कारणवश कट जाता है तो इसी टोकन नंबर से आप रिज्यूम कर सकते हैं। जहां से छोड़िएगा वहीं से आप स्टार्ट करिएगा। अगर इस टोकन नंबर को आप सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है। एक है सबमिट डिजिटल थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस, दूसरा है सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू e-साइन। दोनों को अच्छे से समझिए। और तीसरा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। देखिए, अगर आप चाहते हैं अपने मन से अपना मनचाहा फोटो और सिग्नेचर पैन कार्ड में लगाने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये दूसरा नंबर पर क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि आपको नया फोटो और सिग्नेचर जो है कि स्कैन करके रखना होगा। उसके बाद उसको अपलोड करना होगा ताकि पैन कार्ड में जो है कि वही फोटो और वही सिग्नेचर आए। अगर चाहते हैं कि नहीं हम फोटो सिग्नेचर से हमको मतलब नहीं है
और आधार कार्ड में जो फोटो है वही रहने देंगे, तो इस पर ही क्लिक रहने देंगे। सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी, ई-केवाईसी के माध्यम से बनाइएगा तो जो आधार कार्ड में फोटो रहेगा वही फोटो पैन कार्ड में भी आ जाएगा। तो हम जो है कि करने वाले हैं इसके थ्रू, सबमिट वाले, यानी स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन मोड से करेंगे। और तीसरा पेपर है, और तीसरा फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। इसमें क्या होगा कि आप ऑनलाइन करने के बाद क्या करेंगे, सारा पेपर निकाल करके आपको बाई पोस्ट एनएसडीएल के ऑफिस में भेजना होगा। ये तो करना ही नहीं है, बेकार सर्विस है इसका। तो सबसे बढ़िया है सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन, इस पर क्लिक रहने देंगे और हम अपना मनपसंद फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करेंगे देख लीजिए वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो उसको यस रहने देना है। अगर नो कीजिएगा तो पैन कार्ड जो है घर पर नहीं आएगा, इसीलिए इसको यस ही रहने देना है। अब नीचे देखिए आधार नंबर, इस पर टिक करेंगे, ओनली फॉर इंडिविजुअल। इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, यानी आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट जो है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसका नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद है नेम एज पर आधार ओनली फॉर इंडिविजुअल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है टिक उसी में करना है जब आपको कोई करेक्शन करना हो। जैसे मान लीजिए पैन कार्ड में जो नाम है और आधार कार्ड में जो नाम है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर इसको टिक नहीं करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। और आधार के हिसाब से जो नाम है उसको यहाँ पर क्या करना है, आपको फिल कर लेना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, उसके बाद आगे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद देखेंगे फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, टाइटल यहाँ पर है और जो लास्ट नेम जो वहां पर फिल किए वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद नेम डेट यू वुड लाइक प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, यानी पैन कार्ड में जो नाम आएगा वो यही आएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, नीचे है, ये पहले से जो हम डेट ऑफ बर्थ डाले थे वही डेट ऑफ बर्थ है इसमें। अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में अगर करेक्शन करना है तो उसको टिक कर दीजिएगा, अगर सही है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, इसमें छेड़खानी नहीं करना है। अब यहाँ पर जेंडर ओनली फॉर इंडिविजुअल, प्लीज सिलेक्ट, यहाँ पर जो भी जेंडर है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए पैन कार्ड में पहले गड़बड़ था जेंडर, उसको सही करना चाह रहे हैं तो उसको टिक कीजिएगा, वरना अगर फीमेल ही पहले से किया हुआ है या मेल किया हुआ जो भी है सही है तो उसको छेड़खानी नहीं करना है, बस आपको जेंडर सिलेक्ट करके रहने देना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद गाइस यहाँ पर देख लीजिए फोटो मिसमैच सिग्नेचर मिसमैच, यहाँ पर दोनों में टिक है, यानी फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसका डिटेल ऑफ पेरेंट एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, यहाँ पर फादर का नाम डालना है। ठीक है, अगर मान लीजिए फादर का नाम में गड़बड़ी है पैन कार्ड में तो उसको पहले टिक कर लेंगे, उसके बाद जो सही नाम है वो डालेंगे। अगर मान लीजिए पहले से ही ठीक है तो बिल्कुल इसमें छेड़खानी नहीं करना है, जैसा नाम है वैसे ही उसको फिल कर लेना है, उसको टिक नहीं करना है, उसको वैसे ही फिल कर लेंगे जो भी रहेगा। उसके बाद जो है कि आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, किसका नाम प्रिंट होना है, तो फादर का नाम प्रिंट होना है, इस पर टिक रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है कि क्या करना है, यहाँ सेव ड्राफ्ट इस पर क्लिक करेंगे। इसका फायदा बता रहे हैं आपको कि क्या फायदा है सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करने से। जैसे सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कीजिएगा ना तो उसके बाद क्या होगा, जो भी आप इसमें भरे हैं फॉर्म वो सारा चीज सेव हो जाएगा। अगर मान लीजिए कट जाएगा बीच में, कहीं नेटवर्क एरर हो गया, वेबसाइट सर्वर डाउन हो गया तो कट जाएगा। उसके बाद फिर जब लॉगिन कीजिएगा टोकन नंबर से तो जहां से आप खत्म किए हैं वहीं से आपका शुरू होगा। अगर सेव नहीं कीजिएगा तो दोबारा आपको एप्लीकेशन भरना होगा, इसीलिए सेव करते रहना है। तो उसके बाद जैसे ही सारा चीज हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा गाइज, उसके बाद जो है कि आपका अगला इंटरफेस नजर आएगा जो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन है। जिस एड्रेस पर आपको पैन कार्ड मंगाना है उसका एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, प्लीज टिक एज एप्लीकेबल रेसिडेंस, इसको सिलेक्ट करना है। रेसिडेंस सिलेक्ट करने से क्या होगा, आपके घर के पते पर ये पैन कार्ड चले जाएगा। उसके बाद जो भी आपका फ्लैट नंबर, डोर नंबर या ब्लॉक नंबर है, अगर मान लीजिए गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो यहाँ वार्ड नंबर या गली नंबर जो भी होगा वहाँ फिट कर लेंगे। उसके बाद विलेज का नाम डालेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस डालेंगे आपका। उसके बाद कोई ब्लॉक है या तालुका लोकेलिटी या फिर कोई खास प्लेस का नाम है तो उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद टाउन सिटी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंट्री नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो भी आप स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए दो ऑप्शन है, इफ यू डिजायर टू अपडेट योर अदर एड्रेस गिव रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सबमिट प्रूफ ऑफ अदर एड्रेस, तो ये सब नहीं करना है। अगला ऑप्शन है टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स, इस पर जो है कि टिक करना है। इससे क्या होगा कि नंबर अपडेट हो जाएगा और ईमेल आईडी भी अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है कि उसके बाद इस ऑप्शन को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए आधार कार्ड में जो एड्रेस है उस पते पर नहीं मंगाना चाह रहे हैं, आप किसी और पते पर मंगाना चाह रहे हैं, तो इस पर टिक करना है आपको और उस पते का यहाँ पर पूरा डिटेल देना है और उसका प्रूफ भी देना होगा जो अलग पते पर मंगाना चाह रहे हैं। अगर नहीं आधार एड्रेस पर ही मंगाना चाह रहे हैं तो इसको वैसे ही छोड़ दिए, इसको टिक नहीं करना है। आधार एड्रेस के हिसाब से यहाँ पर आप एड्रेस फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है कि कंट्री कोड, जो भी कंट्री कोड है उसको यहाँ से सिलेक्ट, इंडिया यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एरिया स्टडी कोड
यहाँ पर क्या करना है, आपको 91 डालना है। उसके बाद आपका यहाँ मोबाइल नंबर शो करेगा। उसके बाद ईमेल आईडी भी अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज अब क्या करना है, आपको अगला इंटरफेस जैसे नजर आएगा, यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड को आपको सिलेक्ट करना है, तो वो आपको सबसे नीचे मिलेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी क्या करना है, आधार कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे खोज करके। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी क्या करना है, आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ पैन, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट कीजिएगा। अगर मान लीजिए कॉपी ऑफ पैन कार्ड करते हैं और पैन यहाँ ये सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपको पैन कार्ड भी अपलोड करना होगा। सिंपली क्या कीजिए, नो डॉक्यूमेंट रहने दीजिए। तो यहाँ पर फिल करने से पहले सेलेक्ट को क्या कीजिएगा, हिमसेल्फ या हरसेल्फ, इस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम फिल हो जाएगा। उसके बाद आई या वी हैव इनक्लोज्ड, यहाँ पर समझिए बात को, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ प्रपोज्ड चेंजेस या करेक्शन, यानी पैन कार्ड को चेंज करने के लिए या करेक्शन करने के लिए आप कितना डॉक्यूमेंट को आप लगा रहे हैं उसको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सिर्फ हम आधार लगा रहे हैं और कोई चीज नहीं लगा रहे हैं, यानी एक ही डॉक्यूमेंट हुआ। तो हम सिंपली यहाँ पर एक टाइप करेंगे। उसके बाद प्लेस, यहाँ पर जो भी आपका प्लेस है वो डाल लेंगे, गांव का नाम डाल लीजिए, पंचायत का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल लीजिएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ अपलोड सिग्नेचर, फोटो या सिग्नेचर दोनों को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ अपलोड फोटो है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप 200 DPI का होना चाहिए। कलर एंड डायमेंशन शुड बी, क्या है साइज वो देख लीजिए, और मैक्सिमम जो है 50 KB तक ही होना चाहिए। 50 KB से ऊपर रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम इसको अपलोड करते हैं। जैसे इस पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो जहां पर भी आपका ये फोल्डर रहेगा उस फोल्डर को खोल करके आप जो है कि उसको अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही अपलोड होगा गाइज, यहाँ पर नाम शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप फोटो जो है कि अपलोड हो चुका है। उसके बाद इसी तरह सिग्नेचर भी ऐसे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। इसी तरह फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पर देख लीजिए अब आता अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आधार आपको अपलोड करना है। देख लीजिए 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 300 KB से कम ही होना चाहिए। ठीक है, और पासपोर्ट प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए, यानी उसमें पासवर्ड लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो सिंपली आधार अपलोड करने के लिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जहां पर भी आधार है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अगर गड़बड़ हो गया है तो यहाँ से रिमूव करके दोबारा फिर से आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे हो जाएगा उसका सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे गाइज, उसके बाद यहाँ देख लीजिए अगला इंटरफेस नजर आएगा, पर्सनल डिटेल्स, यानी अब आपको वेरीफाई करना है सही है कि गलत है। उसके बाद जो है कि इस वाले इंटरफेस में आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए आधार नंबर, यहाँ पर शुरू का जो 8 डिजिट है आधार कार्ड का नंबर का, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यानी इसको अच्छे से आप देख लेंगे कहीं पर कुछ तो गड़बड़ नहीं है। अगर गड़बड़ होगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, तो यहाँ एडिट वाले बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे जो चीज गड़बड़ रहेगा। अगर सब चीज सही है तो आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ध्यान दीजिए मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट आपको कटवाना है। उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन पेमेंट थ्रू HDFC, इस पर ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, देख लीजिए 106 रुपया 90 पैसा का आपको पेमेंट कटाना होगा। तो उसके लिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करके उस प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कई तरीका है पेमेंट कटाने का, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी आप कटा सकते हैं या UPI से भी कटवा सकते हैं आप। तो हम UPI से नहीं बल्कि CBDC, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे या UPI पर ही आप क्लिक करके रहेंगे, ऊपर जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर देख लीजिए जनरेट QR कोड, इस पर जो है जैसे क्लिक करेंगे एक QR कोड जनरेट होगा। उसके बाद जो है कि आपको पेमेंट करना है उस QR कोड को स्कैन करके। तो जैसे ही पेमेंट कट जाएगा आपको थोड़ा देर वेट करना है। बैक कीजिएगा तो फिर मामला फंस जाएगा, वो पेमेंट कट जाएगा लेकिन सक्सेस नहीं होगा, इसीलिए ध्यान से उसको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद जो है कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस हो गया है। उसके बाद इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स को टिक करेंगे, टिक करने के बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर OTP जनरेशन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक OTP भेजा जाएगा, यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पे, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। तो गाइस जैसे ही आपके आधार में OTP जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उस OTP को यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से फिल कर लेंगे। अच्छे से फिल करके उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे गाइस OTP फिल करके, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यू आर ऑलमोस्ट देयर, यानी लगभग काम हो चुका है। अब फाइनल स्टेप में जाना है, कंटिन्यू विथ ई-साइन, यहाँ पर जो है कंटिन्यू विथ ई-साइन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स जो नजर आ रहा है आपको, इस पर टिक करेंगे। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही OTP जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उस OTP को फिल करके यहाँ पर उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। इस यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही फाइनल हो जाएगा उसके बाद जो है कि आपका एक्नॉलेजमेंट निकल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन, यानी आपका अप्लाई हो चुका है करेक्शन के लिए। अब उसके बाद जो है कि एक PDF देगा आपको। यहाँ पर क्या करना है आपको, इंटर पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या होगा इस PDF का, जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लीजिए 010 यानी 1 जनवरी 2006 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आपको कैसे फिल करना है, 01/01/2006। इस प्रकार से आप जैसे इसको फिल करेंगे तो उसके बाद जो है कि आपका ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद ओके करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ओके ओपन हो गया इसका PDF। यहाँ पर फोटो वगैरह पूरा डिटेल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। यही एक्नॉलेजमेंट नंबर है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं पैन कार्ड का क्या स्थिति है। तो इसको जो है कि हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद NSDL का फिर से पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पर सर्च क्या करना है, NSDL पैन स्टेटस। जैसे इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पहला लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जा करके हमको क्या करना है, चेक करना है कि क्या स्थिति है। यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा पैन कार्ड कहाँ तक पहुँचा, नहीं पहुँचा, या क्या हुआ, करेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही ये इंटरफेस नजर आएगा, आपको सिलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करके पैन न्यू या चेंज रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कॉपी किए थे उसको यहाँ से क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड ऐसे बता रहा है, यानी अभी जस्ट तुरंत अप्लाई ही हुआ है, इसीलिए अभी थोड़ा सा फेज होने में टाइम लग रहा है। हम आपको दूसरा एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है कि ट्रैक करके दिखाते हैं कैसे शो करता है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं 24 घंटा बाद अगर आप चेक कीजिएगा तो उसके बाद इस तरीके से आपका पैन कार्ड दिखाएगा स्टेटस कि क्या हुआ नहीं हुआ। जैसे कि इसका पैन कार्ड का स्टेटस दिखा रहा है, योर पैन कार्ड हैज़ बीन डिस्पैच्ड 15 सितंबर 2025, यानी पुराना पैन कार्ड को हम एक्नॉलेजमेंट नंबर से इसको सर्च किए हैं। इस प्रकार से आपका भी स्टेटस दिखाने लगेगा। तो ये तरीका है स्टेटस चेक करने का। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो हम हमेशा बनाते रहें। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहीं पर हम आपको हेल्प कर देंगे। अगर आपका भी 18 साल पूर चुका है, कंप्लीट हो गया है, आप भी माइनर से मेजर पैन कार्ड कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।